मुझे एक बात बताइए कि अगर हम आत्मा को छू नहीं सकते तो नर्क में उसे सजा कैसे मिलती है। अब इसका जवाब मैंने इस वीडियो के बीच में कहीं पर तो दिया है, वो आपको ढूंढना होगा। तो ये जो पॉडकास्ट है ये आपके और मेरे बीच में है, तो आराम से बैठिए और ध्यान से सुनिए। कभी सोचा है कि जो शिवजी है वो देवों के देव है, महादेव है, परंतु जब बात आई गणेश जी को ठीक करने की, तब शिवजी ने ऐसा क्यों कहा कि किसी जानवर का सर लेके आओ हम जोड़ेंगे। उन्होंने एक नया सर पैदा क्यों नहीं किया। वो शिवजी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके पीछे भी एक कारण है, एक ज्ञान है। तो कहानी ये है कि मूषकसुर नाम का एक असुर हुआ करता था। वो ब्रह्मा जी की तपस्या करता है और ये वरदान मांगता है कि मुझे अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें अमर नहीं बना सकता। तो मूषकसुर कहता है ठीक है, परंतु इसके बदले मुझे दो इच्छा मांगूंगा कि इस दुनिया में कोई भी जीव जो बायोलॉजिकली पैदा हुआ हो वो मुझे मार ना पाए। दूसरी इच्छा ये है कि कोई भी भगवान या फिर प्राणी मुझे मार ना पाए। वरदान प्राप्त करने के बाद मूषकसुर पृथ्वीवासियों को परेशान करने लगता है और कोई भी देवी देवता भगवान उसे हरा ही नहीं पा रहा था। तो अगर ये रूल्स को देखा जाए और अगर गणेश जी पे अप्लाई किया जाए तो वो रूल्स अप्लाई नहीं होते। अब मैं समझाता हूँ। सबसे नीचा क्या है कि ऐसा जीव जो बायोलॉजिकली पैदा हुआ हो। गणेश जी बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए, माता पार्वती ने मेल और हल्दी से मिलाकर उनको बनाया था। दूसरा रूल क्या है, कोई भी भगवान, इंसान, प्राणी मुझे मार ना पाए। अब गणेश जी जब माता पार्वती ने उनको तैयार किया था तब वो इंसान थे। बाद में क्या हुआ, उनका सर काटा गया और शिवजी ने हाथी का लगाया, यानी कि वो जीव भी है, इंसान भी है। फिर सभी देवी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद वो भगवान बन गए। यानी कि वो तीनों है, आधा आधा आधा। समझ रहे हो मेरी बात। गणेश जी मूषकसुर से युद्ध करते हैं, मूषकसुर हार मान लेता है और वो क्षमा मांगता है और वो एक चूहा बन जाता है और कहता है कि मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा, मैं आपका वाहन बनूंगा। तो ये कहानी हमें ये दर्शाती है कि हमारे जीवन में कुछ भी हुआ हो, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कोई भी बिना कारण चीज नहीं होती। अब गणेश जी ने बुरा नहीं माना कि मेरे साथ इतना बुरा, मेरे पिता ने ही मुझे मार दिया और फिर मतलब ना मैं भगवान हूँ, ना मतलब मैं इंसान हूँ, ना मैं जानवर हूँ, मैं तीना आधा आधा हूँ, मैं क्या हूँ। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने अपनी कमजोरी को शस्त्र बनाया। उसी तरह से हमारे जीवन में कुछ भी हुआ हो, गलत हुआ हो, तो दुखी रहने से अच्छा है उस चीज की साइकोलॉजी की समझो कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। हर एक चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से देखिए ताकि हम इस दुनिया को जान सके। अब गणेश जी की बात हो रही है तो शिव जी की भी बात कर लेते हैं। आपने शिवलिंग को देखा ही होगा। अब ये जो शिवलिंग है ये सिर्फ शिव जी नहीं है, इसमें माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी भी है। अब देखो, ये जो शिव जी का ये वाला हिस्सा है ये शिव जी है। फिर ये जो नीचे वाला हिस्सा ये माता पार्वती है, ये वाला हिस्सा गणेश जी है और ये वाला हिस्सा कार्तिकेय जी है। अभी शिवलिंग ये दर्शाता है कि अब देखो शिव जी जो है वो भोलेनाथ है। अब जैसे पहले दूध गिरता है तब सबसे पहले शिव जी पे गिरता है, उसके बाद माता पार्वती के पास जाता है और माता पार्वती उस दूध को दिशा देती है और फिर गणेश जी और कार्तिकेय जी उस माता पार्वती के कहने पर उस दूध को उसे आगे ढकेलते हैं। ये जो शिवलिंग है ये सांसारिक जीवन को दर्शाता है कि अब देखो शिव जी तो भोलेनाथ है, वो गलतियां करते रहते हैं, परंतु माता पार्वती जिस तरह से दूध को दिशा देती है उसी तरह से माता पार्वती शिव जी को दिशा देती है। किसकी सहायता लेकर, गणेश जी और कार्तिकेय जी सहायता से। उसी तरह से हर घर की स्त्री अपने बच्चों की सहायता से घर को संभालती है, घर को दिशा देती है। और जिस तरह से गणेश जी और कार्तिकेय जी माता पार्वती की सहायता करते हैं उसी तरह से हमारा फर्ज बनता है, यानी कि अपनी माता की सहायता कीजिए, उनको परेशान मत कीजिए। एक गलत फहमी है जो लोगों के बीच में है कि शिव जी तो सिर्फ भांग पीते हैं, आराम आराम की जिंदगी है। देखिए शिव जी भांग नहीं पीते। ये जो भांग है ये भक्तों के लिए, शिव जी ने कभी भांग खाया ही नहीं है। देखो मैं कहानी समझाता हूँ, ये लोक कथा है, ठीक है, ग्रंथों में नहीं है ये कहानी। तो लोक कथा ये है कि
एक बार भक्त कहता है कि मुझे बहुत परेशानियां है, दुख है, क्या करूं समझ में नहीं आता। शिव जी से कहता है, ठीक है। तो शिव जी कहते हैं कि संसार को छोड़ दे, प्रॉब्लम सॉल्व। तो बोलता है कि उससे क्या होगा, तो मतलब मुझे कैसा महसूस होगा। तो शिव जी क्या करते हैं, वो भांग को लेते हैं और ये बोलते हैं खा ले। और जब वो भक्त भांग खाता है तब वो सुख की प्राप्ति करता है और सोचता है कि हाँ, मैं संसार को छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो तभी से भांग को शिवजी के प्रसाद में डालते हैं, मतलब भांग को शिवजी के प्रसाद के नाम पे दिया जाता है। यानी कि अगर मैं प्रसाद खा रहा हूं जिसमें भांग है, तो यानी कि इनडायरेक्टली मैं शिवजी को वचन दे रहा हूं कि मैं संसार को छोड़ रहा हूं, और संसार को छोड़ने के बाद जो सुख प्राप्त होगा उसको जानने के लिए, एक ट्रेलर देखने के लिए मैं ये भांग खा रहा हूं। यानी कि अगर तुम खा रहे हो ना, तो इसका मतलब आप वचन दे रहे हो कि मैं संसार को छोड़ रहा हूं, मतलब सन्यासी बन रहा हूं। खाने से याद आया, हम शाकाहारी हैं, ठीक है। परंतु जब उस अन्न को उगाया जाता था, तब पहले सबसे पहले खेत में बहुत सारे जानवरों को भगाया जाता है, फिर कीड़े मकोड़े को मारा जाता है, कई के घर उजाड़े जाते हैं। यानी कि हम जब खाना खाते हैं, वो खाना ऐसे डायरेक्ट उग के नहीं आया, इसके पीछे बहुत सारे जीव जंतुओं की जाने गई है। इसलिए खाना खाने से पहले उन सभी जीव जंतुओं को धन्यवाद करना मत भूलिए, क्योंकि आपका पेट भरने के लिए कितनों ने अपना घर खोया, जाने गंवाई, फिर मतलब उन्होंने बाल बच्चे ये सब गंवाए सिर्फ आपका पेट भरने के लिए। इसलिए खाने से पहले धन्यवाद अन्नपूर्णा माता, और सभी जीव जंतुओं को धन्यवाद जिनकी वजह से ये अन्न बना है, उनके लिए धन्यवाद, ये बोलना मत भूलिए। अब थोड़ा त्रिदेव और उनकी पत्नियों के बारे में बात करते हैं, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी, फिर सरस्वती, लक्ष्मी माता और पार्वती माता। अब सभी को पता है कि ब्रह्मा जी जन्मदाता है, फिर विष्णु जी पालन करता है, और मतलब शिव जी जो है वो डिस्ट्रॉयर है, खत्म करते हैं। अभी मैं सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और पार्वती माता के बारे में बताऊंगा कि वो हमें क्या ज्ञान देना चाहते हैं। अब देखिए, जैसे सरस्वती माता सफेद साड़ी पहनती है। ज्यादातर लोगों को ये गलत फहमी है कि सफेद साड़ी मतलब वो विधवा है। नहीं, सफेद साड़ी का अर्थ होता है इंडिपेंडेंट। सरस्वती माता ज्ञान की देवी है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट है। यानी कि ये चीज हमें ये दर्शाती है कि अगर किसी घर में ग्रोथ चाहिए, तो सबसे पहले हमारी घर की जो स्त्री है उसको स्वतंत्र देना चाहिए, ताकि वो भी उस घर में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, और तभी उस घर में ज्ञान आएगा, और जब ज्ञान आएगा तभी तो लक्ष्मी माता आएगी। अब सरस्वती माता का वाहन क्या है? हंस। देखो, हंस की एक एबिलिटी है कि वो दूध और पानी को अलग अलग कर सकते हैं। अब ये क्या दर्शाता है? यानी कि हंस जो है वो किसी भी चीज को एनालाइज कर सकते हैं कि अगर ये चीज हो रही है वो क्यों हो रही है। अब ये चीज ये दर्शाती है कि अगर आपको जीवन में आप कंफ्यूज हो कि मुझे जीवन में क्या करना है, तो आपको वही करना चाहिए, उसी फील्ड में जाना चाहिए जिस फील्ड में आप किसी भी चीज को एनालाइज कर सको, कि सिर्फ मतलब जो सिखाया गया उसको कॉपी करेंगे, ये नहीं। अब इसके अलावा और कुछ क्या नोटिस कर पा रहे हो, उस चीज को एनालाइज कर रहे हो, उसी फील्ड में जाइए, तभी आपको सरस्वती माता का आशीर्वाद मिलेगा। यानी कि हंस, मतलब हंस जो है वो सरस्वती माता के वाहन है ना। देखो, ऐसा है कि लक्ष्मी माता उसी को आशीर्वाद देती है जो उसके काबिल हो। अब जिस मनुष्य को माता सरस्वती का आशीर्वाद है, वो काबिल कैसे नहीं होगा? मतलब लक्ष्मी माता का काम आसान हो जाता है कि इसको सरस्वती माता का आशीर्वाद है ना, हाँ ठीक है, मतलब ये मेरे भी काबिल है। और लक्ष्मी माता धन की देवी नहीं है। धन का कॉन्सेप्ट हम मनुष्य ने बनाया है, ऊपर कोई धनवान नहीं होता। लक्ष्मी माता सुख की देवी है। यानी कि ऐसा जरूर नहीं कि किसी मनुष्य के पास बहुत सारा धन है, इसका मतलब उस पे लक्ष्मी माता का आशीर्वाद है। इस हिसाब से तो विजय माल्या पे तो नहीं। भले ही किसी मनुष्य पे धन होगा, परंतु वो सुखी नहीं है, इसका मतलब उस पे लक्ष्मी माता का आशीर्वाद नहीं है। और कुछ लोग होते हैं वो मतलब ठीक ठाक कमा लेते हैं और उसमें सुखी है, इसका मतलब उस पे लक्ष्मी माता का आशीर्वाद है। और कुछ भागों में ऐसा बोलते हैं कि जहाँ पर सरस्वती होती है वहाँ पर लक्ष्मी ज़्यादा नहीं टिकती, और जहाँ पर लक्ष्मी होती है वहाँ पर सरस्वती नहीं होती। अब ये भी जो कहानी है ये मनुष्य ने ही बनाई है। तो पहले क्या होता था कि
पहले जो व्यापारी होते थे वो काम में इतने बिजी होते थे कि उनको वेद का ज्ञान, पुराण का ज्ञान, ये सब ज्ञान को प्राप्त करने के लिए टाइम ही नहीं था। और जो ऋषि मुनि ब्राह्मण थे वो वेदों में, पुराण को मतलब उसको पढ़ने में इतना व्यस्त होते थे कि उनको धन कमाने के लिए टाइम ही नहीं होता था। अब इसको ऑब्जर्व किया और लोगों ने ये कहानी बनाई कि जहाँ पर लक्ष्मी माता है वहाँ पर सरस्वती नहीं है, और जहाँ पर सरस्वती माता है वहाँ पर लक्ष्मी जी नहीं है। परंतु वास्तविकता में अगर आपको इस संसार में सक्सेसफुल बनना है तो आपको दोनों चाहिए। परंतु पहले सरस्वती माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उसके बाद अपने आप लक्ष्मी माता आपको आशीर्वाद देगी ही। और सरस्वती माता का ज्ञान मतलब जो किताबों में पढ़ाते हैं स्कूल में वो नहीं, मतलब वो भी है, परंतु ऐसा ज्ञान जिससे हम इस संसार को समझ पाए। मतलब वो जो फिलॉसफी की किताबें होती है ना, कि हिंदू फिलॉसफी मतलब हमारे वेद वगैरह, फिर वेस्टर्न फिलॉसफी वो भी पढ़िए, ज्ञान ज्ञान होता है। सभी चीजें पढ़िए ताकि हम संसार को एनालाइज कर पाए। अब आत्मा के बारे में बात करते हैं कि आत्मा को नरक में सजा मिलती कैसी है। देखो, यहाँ पर जब आत्मा को सजा मिलती है तब जो बुरे कर्म होते हैं आत्मा के, वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, जो पेन को यानी कि दर्द को इसे आत्मा के पास पहुंचाते हैं। अब इसके पीछे एक लोक कथा है। इसमें वो बताते हैं कि जो आत्मा को है ना वो टेम्पररी शरीर में डाला जाता है, जो मुझे ज़्यादा सेंस नहीं बनाती, इसलिए मुझे वो दूसरी कहानी पसंद नहीं। पहला ही ठीक है कि नर्क में जो बुरे कर्म होते हैं वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, जो पेन को पहुंचाते हैं आत्मा के पास, और उसी से आत्मा को पीड़ा होती है। अब हम माता पार्वती के बारे में बात करते हैं। हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली देवी तो माता पार्वती ही है, और वो देवी देवता भगवान सबसे ज्यादा ताकतवर है, फिर भी वो सबसे ज्यादा प्रेमल और शांत है। वो अन्नपूर्णा माता है, वो अपने भक्तों से प्रेम करती है। अन्नपूर्णा माता मतलब वो किचन की देवी है, वो लोगों को खाना खिलाती है। ये चीज हमें ये दर्शाती है कि इस दुनिया में जो सबसे ताकतवर लोग होते हैं वो उतने ही शांत होते हैं, उतने ही उनको कम गुस्सा आता है। गुस्सा कम आता है इसका मतलब वो गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं। और जो लोग चिड़चिड़े होते हैं ना वो उतने ही कमजोर होते हैं। यानी कि जिसके पास जितना ज्यादा धन होता है, वो जितना ज्यादा वो शक्तिशाली होता है, वो उतना ही कम शो ऑफ करता है, और वो हमेशा ज्ञान बांटता है। वो किसी से नफरत नहीं करता, वो लोगों को सुधारता है, नफरत नहीं करता। हिंदू धर्म में ऐसा बोला जाता है कि भगवान हर जगह है। इसका मतलब क्या है कि हर जीव जंतु जो है वो भगवान का अंश है, परमात्मा पर ब्रह्म का अंश है। इसी वजह से अगर मैं किसी जीव को परेशान कर रहा हूं, मान लो कि मैं किसी कुत्ते को परेशान कर रहा हूं, किसी जीव को मार कर खाना चाहता हूं, तो अगर मैं किसी को परेशान कर रहा हूं यानी कि मैं डायरेक्टली भगवान को ही परेशान कर रहा हूं। इसलिए सभी को खाना खिलाया करो, मतलब उनको सहायता किया करो, सभी जीव जंतु मनुष्य सबके साथ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अगर ऐसा है तो मंदिर क्यों बनाए जाते हैं। अब ये जो मंदिर होता है ये जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए होता है। अब जब आप मंदिर में जाते हो, अब जैसे मेडिटेशन करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए होता है। अब आज के टाइम पे मंदिर का अर्थ बदल गया है। मंदिर का मतलब हो गया, इतना ही होता है मंदिर में। मंदिर में और क्या करते हैं लोग। और जब दर्शन करने की बारी आती है तब वो अपनी आंखें बंद कर ऐसे इमेजिन करते हैं। अरे दर्शन का मतलब क्या होता है, देखना। भगवान को देखिए, भगवान की सुंदरता को देखिए। अब जैसे मंदिर में फूल रखाए जाते हैं, मतलब भगवान के पास प्रसाद चढ़ाया जाता है, फल वगैरह चढ़ाए जाते हैं, अत्तर लगाते हैं, मतलब जो मनुष्य के साथ करना चाहिए वही सारी चीजें भगवान के साथ करी जाती है। यानी कि लोगों को सिखाया जा रहा है कि लोगों के साथ, यानी कि जो मनुष्य में, जीव में जो भगवान है उनकी सहायता, उनसे प्रेम कैसे करना है। कि सभी जीव जंतु को खाना खिलाइए, भूखे लोगों को खाना खिलाइए, जो गरीब लोग हैं उनको वस्त्र दीजिए, फिर उनकी जो अगर कोई मनपसंद चीज़ है, कोई फल हो गया, कुछ भी हो गया, वो सारी चीज़ें उनको दीजिए। तो ये सारी चीज़ें मंदिर के जरिए लोगों को बताया जाता है, परंतु लोग कभी नोटिस ही नहीं करते। क्यों? ये करते हैं हम, इमेजिन करते हैं। इमेजिन तो हम घर पे भी कर सकते हैं ना। देखो, भगवान को देखो। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा तो स्क्रीन पे यहाँ पर एक वीडियो आएगा, क्लिक करके देख लीजिए। और हाँ,
अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो उस घंटे पे क्लिक करके उसे ऑल पे सेट कीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत पता चल जाए।